तो जो हमारे पास इंडियन रिवर सिस्टम है इसको जनरली हम क्या बांटते हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स, ठीक है, हिमालयन रिवर्स, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। तीसरा क्या होगा हमारे पास, जो कि हमारे पास शॉर्ट स्ट्रीम्स होंगी, जो कि कोस्टल स्ट्रीम्स होंगी, जैसे हमारे पास एक कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो जो शॉर्ट स्ट्रीम्स कोई फ्लो कर रही होगी वो होगी। और इसके अलावा हमारे पास कुछ एंडोरिक रिवर्स भी होंगी। एंडोरिक रिवर्स मतलब जो विद इन ही जो है सूख जाती है, मतलब जो जिनका जो वाटर है ओशन तक नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिवर सिस्टम होंगे हमारे। तो इसमें भी हम सबसे पहले जो हिमालयन रिवर सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, हिमालयन रिवर सिस्टम को अगर हम बांटे तो तीन उसमें बांट सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पर हमारे पास है गंगा रिवर सिस्टम, और देन हमारे पास थर्ड नंबर पर है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हम इंडस रिवर सिस्टम को स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये हम हिमाचल में मोस्टली पढ़ चुके होते हैं। इसको फिर से एक बार कर लूंगा बाद में, बट अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मोस्टली हिमाचल की रिवर इंक्लूड होगी। तो आज हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है बिना। हाँ जी। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का। कहाँ से? गंगा रिवर सिस्टम से। गंगा रिवर सिस्टम, सॉरी, गंगा रिवर सिस्टम। इसमें हम सब कुछ देखेंगे कि जब हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम खाली हम रिवर की बात नहीं करेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज की भी बात करेंगे। और ट्रिब्यूटरीज मतलब किस तरह से इसमें जो है मिलती है वो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम, सबसे पहले हम गंगा रिवर की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है इसकी जो इसके बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जो इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो देख लो, जो हमारे पास गंगा रिवर है, ये जो है इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, जो इसका ड्रेनेज बेसिन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितना है वो, जो इसका ड्रेनेज बेसिन है कितना है, 861404 इतना स्क्वेयर किलोमीटर, ठीक है। 861404 स्क्वेयर किलोमीटर है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 26% ऑफ कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का जो है, जो 26% है, या कंप्लीट इंडियन एरिया का जो है 26% है, जो कि गंगा का ड्रेनेज बेसिन है। और गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 10 स्टेट्स। कितने स्टेट्स में है? 10 स्टेट्स में है। अच्छा, कौन कौन सी वो स्टेट्स है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पर यहाँ हमारे को एक चीज पता लग रहा है कि जो गंगा रिवर है वो बहुत सारा एरिया कवर करती है, ठीक है। अच्छा, 10 स्टेट्स कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, जिसमें जब ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो बेसिन जो है इसमें ट्रिब्यूटरीज का भी देखेंगे, ओवरऑल सिस्टम का जो बेसिन है, ठीक है ना, सिर्फ की गंगा रिवर, मतलब हिमाचल से तो गंगा रिवर का किस तरह से। तो जो हिमाचल में जो है, जैसे हमारे पास ये है हमारे पास गिरी रिवर है, ठीक है। तो गिरी का पानी कहाँ जाएगा हमारे पास? गिरी का पानी इसमें जाएगा, यमुना में जाएगा, ठीक है। तो यमुना फाइनली किस में जाएगी? गंगा में जाएगी। इस तरह से जो है हिमाचल में भी इसका बेसिन हो गया। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट, ठीक है। देन हमारे पास उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो है ही है, यहीं से मोस्टली ओरिजिनेट करती है। हरियाणा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूपी, ये तो मतलब इसके लाइन में ही पड़ती है। बिहार, ठीक है। वेस्ट बंगाल, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। और कितनी होगी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। राजस्थान में भी है इसका बेसिन। अब एमपी। कौन सी बचती है? एमपी। हाँ, ये 10 स्टेट्स है जहाँ पर गंगा का बेसिन का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सक्लूड करो इंक्लूड करो में, ठीक है, कि किन किन स्टेट में जो है गंगा का बेसिन है या ड्रेनेज है या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वैसे हम पहले मतलब मोटे मोटे तौर पर गंगा को देख लेते हैं कि गंगा रिवर कहाँ से कहाँ तक है। हम मान के चलते कि कहीं गंगोत्री समवेयर है, वहां से गंगा निकल रही है, ठीक है। देन आफ्टर होते हुए ये जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड से देन आफ्टर जैसे यूपी, देन बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जा रही, कुछ इस तरह का इसका मतलब कोर्स है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी एंटायर लेंथ है। अभी ये हम बिल्कुल रफली ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हमने ये नहीं बताया कि मतलब एक्चुअल में किस तरह से रिवर, मतलब बिल्कुल रफली इसको ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें, ठीक है, अगर रफ सा इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वैसे इसमें बन नहीं पाएगा बट फिर भी ट्राई करते हैं। अगर हम रफ सा मैप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें जहाँ तक गंगा बनानी वहां तक तो पहुंचे नहीं। तो ये जैसे उत्तराखंड का एरिया यहाँ है, यहाँ कहीं से गंगा रिवर का जो है स्टार्टिंग होती है, देन आफ्टर इस तरह से जाएगी नीचे से गंगा। अगर हम बस इस वाले नीचे वाले सेक्शन को बनाना शुरू करते हैं सिर्फ, ठीक है, ये उत्तराखंड वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। ये ऊपर को नेपाल है, ये वाला हिस्सा नेपाल है, ठीक है। ये आगे हो गया,
तो गंगा रिवर कुछ इस तरह से इन सब में से होते हुए फाइनली वेस्ट बंगाल में जा रही है। तो अब हम जगह जगह पर देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, मतलब इसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। पर गंगा रिवर को समझने के लिए मैंने इसको अपने हिसाब से मैंने इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो पार्ट्स है वो देख लो। सबसे पहले मैं इसको बांट रहा हूँ हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। क्या है हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा? देखो हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा का मतलब क्या है कि गंगा रिवर स्टार्टिंग से गंगा नहीं है, ठीक है, पहले वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के रूप में है। फाइनली जो है देवप्रयाग में आके ये गंगा बनती है। कहाँ पे आके बनती है? देवप्रयाग में आके ये गंगा बनती है। तो उससे पहले ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में है, ठीक है। और वो स्ट्रीम्स को मैंने क्या नाम दिया है? हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, ठीक है। वो स्ट्रीम्स कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ से निकलती है, किस तरह से वो पूरा वो हेड स्ट्रीम का पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। देन फाइनली देवप्रयाग के बाद हम बोलेंगे कि गंगा रिवर चल पड़ी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सेक्शन जिसमें हम देखेंगे हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। सेकेंड सेक्शन जो होगा हमारे पास, सॉरी जस्ट वेट, सेकेंड सेक्शन जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास इसमें जो मेन कोर्स है गंगा का, ठीक है, जो बीच में है पूरी गंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, उनको देखेंगे, ठीक है। ये सेकंड सेक्शन होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ये सेकंड सेक्शन होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। थर्ड सेक्शन जो होगा वो होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ये थर्ड सेक्शन होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ सेक्शन होगा वो होगा हमारे पास आफ्टर फरक्का बैराज, ठीक है। फरक्का बैराज जो होगा हमारे पास, इसके बाद जो होगा हमारे पास गंगा जो है फाइनली क्या हो जाएगा, जैसे एक तरह से मतलब फरक्का बैराज के बाद जो है गंगा मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से जो है मतलब एक पार्ट जो है मतलब उसको देखेंगे हम किस तरह से डिवीजन होता है उसका, ठीक है। फिर फाइनली सुंदरबन डेल्टा तक उस वाले सेक्शन को मतलब इसके जो डाउन स्ट्रीम में जो इसका जो पूरा इसकी किस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाती है उसको मैं फोर्थ उसमें रखूंगा। आफ्टर फरक्का बैराज वाला जो मतलब इसका जो कोर्स है उसको मैं फोर्थ पार्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसी के साथ फोर्थ पार्ट के साथ जो है यहाँ पे जो हमारा जो स्पेसिफिकली ये जो झारखंड वेस्ट बंगाल के साथ जो ये दामोदर वैली वाला है, दामोदर रिवर वाला रीजन है, इसको भी मैं इसके साथ ही इंक्लूड करूंगा फोर्थ वाले सेक्शन में, ठीक है। तो 4 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है। क्लियर भी ना यहाँ तक? हाँ जी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, सॉरी हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा को करने से पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, कि जो इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है गंगा की। पहले तुमने कुछ कर भी दिया है, जैसे कि 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर है, 26% है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमने कर ही दी है, कितने 10 स्टेट्स में से जा रही है, कौन कौन सी स्टेट्स है वो भी देख लिया है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर हम इसकी जो पूरी लेंथ देखें वो है 2525 किलोमीटर। अच्छा, विद इन इंडिया देखें तो दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। वैसे अगर इंडिया में बहने वाली लॉन्गेस्ट रिवर ये नहीं है, वो ब्रह्मपुत्र होगी, बट अगर विद इन इंडिया लेंथ के हिसाब से देखें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। अच्छा, ये होगा 2525 किलोमीटर। अच्छा, 2525 किलोमीटर जो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये अगर हम जैसे देखो, अगर जब आप लास्ट में देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम में जो गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक हुगली रिवर के उसमें आ जाएगी, एक दूसरी जो है मतलब फरक्का बैराज से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो लेंथ ली है हुगली रिवर वाली साइड से ली है, ठीक है, तब ये 2525 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्योंकि ये विद इन इंडिया है। चलो सेकंड, ये आपको लग जाएगा पता जब हम डाउन स्ट्रीम वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट लेंथ जो है इसकी वो है उत्तर प्रदेश में। जितनी भी स्टेट्स में से ये गुजरती है उनमें से उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है, अप्रोक्सीमेटली 1140 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल लेंथ इज इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा ये यूपी में बह रही है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये जो है यूपी और बिहार के बीच में बाउंड्री भी बनाती है, यूपी और बिहार के बीच में बाउंड्री भी बनाती है, और ये बाउंड्री अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। कितनी? 110 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है बाउंड्री बनाती है ये, 110 किलोमीटर, ठीक है। अब ये मैं खुद से नहीं देखा, ये मैं डायरेक्ट बुक से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जो ये वाला अभी वाला फैक्ट बताया। अच्छा, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मैंने क्या बताया कि जो नदन प्लेन्स है जहाँ पर ये बहती है, एक्चुअल में जो नदन प्लेन्स है वो गंगा रिवर के डिपोजिशन की वजह से बने हैं, वो अलुवियल प्लेन्स एक तरह से, ठीक है, अलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से बने हैं, ठीक है। तो इसकी जो ग्रेडियंट है वो बहुत क्या है, जेंटल है, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ वो है, मतलब डिसेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो है 2.77 मीटर पर किलोमीटर,
मतलब 1 किलोमीटर चलने के बाद जो है आप खाली 2.77 मीटर नीचे उतरते हो, ठीक है। तो मतलब कितना जेंटल है। तो ये देख लो 2.77 मीटर पर किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल लेंथ जो है 2525 हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाईएस्ट लेंथ इज इन यूपी, दैट इज इंपॉर्टेंट। बस 3-4 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट थे, बाकी मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इसकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आई थी इनफ हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो क्या क्या बोलते हैं आगे आगे आएगी इन्फॉर्मेशन उसके साथ देख लेना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जो सबसे पहला सेक्शन मैंने बताया हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा की बात करते हैं। क्या करते हैं? हेड स्ट्रीम्स, ठीक है। तो हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा क्या क्या है? हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, अब देखो सबसे पहले जो हमारे पास गंगा है, हम जैसे बोलते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। एक्चुअल में गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर नहीं निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। कौन सी निकलती है? भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? पहले मैं इसके बारे में बताया था, फिर थोड़ा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। भागीरथी रिवर है, निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। रिपीट कर रहा हूँ मैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ है? उत्तराखंड में, बस इतना ध्यान रखो। उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से हमारे पास भागीरथी निकल रही है। अच्छा, इसी ग्लेशियर से सेम जगह पे गंगोत्री ग्लेशियर से, जैसे मतलब ये गंगोत्री ग्लेशियर है आपका, तो मैप से देख लो आप, जैसे ये गंगोत्री ग्लेशियर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऊपर से निकल रही है आपकी भागीरथी, ये जो ऊपर से है ये है भागीरथी। इसी ग्लेशियर के निचले वाले हिस्से से एक और रिवर निकलती है, इस रिवर का नाम है भीलन गंगा। रिपीट कर रहा हूँ मैं, नाम क्या है? भीलन गंगा, BHILAN गंगा, एक ये नाम है। अच्छा, दूसरा नाम जो है जो बुक्स में लिखा हुआ मिल रहा है वो क्या है? BHELING, ठीक है। ये बुक्स के अकॉर्डिंग ये नाम है, भीलन गंगा है या भीलन, भीलन BHELING, ठीक है। अब कौन सा नाम एक्चुअल में ये नहीं पता, पर भीलन गंगा भी लिखा है कई जगह पे लिखा है, पर इन दो में से ही नाम होगा जो भी होगा, ठीक है। भीलन गंगा बोल दो, ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो ये सेकंड है, ये भी इसी से निकलता है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। जी जी लिखा है मैंने, गंगोत्री ग्लेशियर। ऊपर से कौन सी निकली? भागीरथी। नीचे से कौन सी निकली है? भीलन गंगा या भीलिंग, BHELING, ये रिवर है बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों रिवर एक साथ मिलती है कहाँ पर? जाके टिहरी में, TEHRI। टिहरी क्या है आपको पता है? टिहरी डैम भी है, सबसे ऊंचा डैम है, उत्तराखंड में है, सब कुछ पता है। बाकी जो इन दोनों रिवर का जो रिवर सिस्टम है ना, एक ओवरऑल किस किस का, भागीरथी और भीलन गंगा का या भेलिंग का, जो भी एक जो रिवर सिस्टम है, इस रिवर सिस्टम में ओवरऑल 3 प्रोजेक्ट है। पहला है टिहरी, ये तो मैंने बता ही दिया, जहाँ मिल रही है यही टिहरी प्रोजेक्ट है, ठीक है। यह जगह भी है टिहरी। दूसरा है कोटेश्वर, ठीक है, याद रहता है तो ठीक है, जितना रहता है ठीक है। तीसरा है हमारे पास में कोटली। ये 3 प्रोजेक्ट है इन दोनों रिवर्स पर, मतलब इस रिवर सिस्टम पर, ठीक है। टिहरी, कोटेश्वर और कोटली, ठीक है। ये इन दोनों रिवर पर प्रोजेक्ट्स हैं, या इस रिवर, इन दोनों रिवर के रिवर सिस्टम, ठीक है। या भागीरथी रिवर सिस्टम बोल सकते हैं उसको, टिहरी तक। टिहरी के बाद जो रिवर आगे जा रही है ये है भागीरथी। ये क्या है? भागीरथी, ये भी भागीरथी है। अच्छा, ये भागीरथी यहाँ मिलती, यहाँ है देवप्रयाग, जहाँ मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसमें आके मिलती है अलकनंदा। कौन सी मिलती है? ना। अलकनंदा। अब आपने ये चीज देखनी है, देवप्रयाग में अलकनंदा आके मिल गई, यहाँ के बाद हेड स्ट्रीम खत्म होगी। अलकनंदा के बाद जो देवप्रयाग है, जो मैं यहाँ पे D लिख रहा हूँ, देवप्रयाग, इसके बाद जो है हमारे पास ये गंगा शुरू हो जाती है, ठीक है। वैसे हरिद्वार के बाद गंगा बोलते हैं, पर एक्चुअली में ये देवप्रयाग से शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो अलकनंदा जो रिवर है, अब ये कहाँ से निकलती है? ये मैं ध्यान से देखना, अलकनंदा रिवर निकलती है, देखो यहाँ पर एक कामेत पीक है। कौन सी पीक है? कामेत पीक, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ KAMET, कामेत पीक, यहाँ से निकल रही है अलकनंदा रिवर। इसी रिवर को कहीं पे विष्णु गंगा भी लिखा है, कहीं पे बिशन गंगा भी लिखा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विष्णु गंगा या बिशन, BISHEN, बिशन गंगा, ठीक है। विष्णु गंगा या बिशन गंगा ये भी लिखा है, और ये कामित पीक से निकलती है। और रिवर कौन सी है वैसे? अलकनंदा रिवर। तो आप इन कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। विष्णु गंगा, अलकनंदा, बिशन गंगा, निकल कहाँ से रही? कामित पीक। कामित पीक में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, ग्लेशियर का नाम देखो, SATOPANTH, सतोपंथ ग्लेशियर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सतोपंथ ग्लेशियर है कामित पीक में, जहां से अलकनंदा निकल रही है। कोई कंफ्यूजन भी ना? नहीं, हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, यहाँ से
जो है इस ग्लेशियर से निकल रही है। अच्छा, ये इस अलकनंदा रिवर यहाँ से निकल रही है। इस रिवर में सबसे पहले जो रिवर मिलती है अलकनंदा रिवर में, वो मिलती है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा मिलती है, जो कि मैं यहाँ बना नहीं पाऊंगा, स्क्रीन बंद हो जाती है एक्चुअल में। तो कोई इस राइट साइड में एक नीति पीक है, आपको पता है नीति दर्रा भी है उत्तराखंड में, तो नीति पीक है, नीति पीक से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है धौली गंगा। वो इसमें आके मिलती है कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। तो ये है, ये क्या है, विष्णु प्रयाग। तो मैं वीपी लिख रहा हूँ, दिस इज विष्णु प्रयाग। और यहाँ पे जो रिवर नीचे से आके मिल रही है, मतलब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी काइंड ऑफ, दैट इज धौली गंगा। ये जो पिछले साल की 1-2 साल पहले जो यहाँ पे कुछ डिजास्टर भी हुआ था। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आके मिल गई, किसमें, अलकनंदा में। और ये लास्ट तक अलकनंदा है, ये नाम कैरी कर दिया इसने यहाँ से, अलकनंदा या विष्णु गंगा या बिशन गंगा। ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया विष्णु प्रयाग। अच्छा, जो विष्णु प्रयाग है, ये एक्चुअल में अगर हम जगह का नाम बोले, वैसे हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं क्योंकि पंच प्रयाग है इस तरह से, पर अगर यहाँ पे जगह का नाम बोले तो नियरेस्ट जो प्लेस एक्चुअल में है वो है जोशी मठ। वो क्या है, जोशी मठ। तो ये भी ध्यान रख लेना। देन इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट रिवर मिलती है वो मिलती है इसमें नंदाकिनी, एन हो रहा है, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी रिवर मिलती है, वो भी इस साइड से मिलेगी, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी नंदाकिनी। और ये निकलती कहाँ से, नंदा देवी पर्वत से। नंदा देवी भी आपको पता है क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यहाँ से निकलती है नंदा देवी पीक से नंदाकिनी। ठीक है, अच्छा, ये जो नंदाकिनी है ये मिलेगी नंद प्रयाग में, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये नंद प्रयाग है, और निकली कहाँ से, नंदा देवी पीक से। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो रिवर मिलेगी वो मिलेगी पिंडार। उसमें कौन सी रिवर मिलेगी, पिंडार रिवर, जो ये बना रहा हूँ मैं, ये है पिंडार। अच्छा, जो पिंडार रिवर है ये निकलती कहाँ से, पिंडार ग्लेशियर से। और अगेन ये पिंडार ग्लेशियर भी जो नंदा देवी पीक है इसी के साथ है, या इसी में समझ लो एक तरह से। ठीक है, जो पिंडार ग्लेशियर है वो भी नंदा देवी क्या बोलते पीक में ही है। ठीक है, या नंदा देवी पीक के साथ ही है, मतलब इतना देख लो, पिंडार ग्लेशियर है, पिंडार रिवर निकल रही है। जब पिंडार रिवर जहां मिलती है उसको बोलेंगे हम करण प्रयाग। क्या बोलेंगे, करण प्रयाग। ठीक है, अच्छा, करण प्रयाग तक हो गया। उसके बाद क्या है, एक रिवर इसमें जो है राइट साइड से आके मिलती है, उस रिवर का नाम है मंदाकिनी, एम वाला मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। अच्छा, जो मंदाकिनी रिवर है ये इसमें आके, इसको मंदाकिनी को काली गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काली गंगा, इसी का दूसरा नाम काली गंगा भी है। ठीक है, ये जो मिलती है निकलती है, ये निकलती है केदारनाथ पीक से, जो वो 2003 या कब आया था, 13 में आया था वो, 13 में आया था शायद, वो यहाँ हुआ था केदारनाथ पीक। और यही श्राइन है इसके साथ थोड़ा आगे, जहाँ से निकलती है वहीं से आगे थोड़ा श्राइन है। ठीक है, ये मंदाकिनी रिवर में हुआ था वो सब। तो मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ पीक से। ठीक है, और ये जो मिलती है जाके, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में जाके, और ये अलकनंदा नाम अपना कैरी करती रहती है। अब वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ, वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है, सबसे पहले मतलब हमने जो फर्स्ट सेक्शन लिया है गंगा रिवर सिस्टम का, दैट इज हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा में सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर में सबसे पहले मैंने बताया कि जो ये वाली रिवर निकल रही है, दिस इज कौन सी, भागीरथी। ठीक है, और भागीरथी निकल रही है इसके नदन साइड से। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसकी गौमुख से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, और ये है कहाँ पे एग्जैक्टली, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अच्छा, जो हमारे इसकी जो सदर्न साइड से निकल रही है एक रिवर, इसको क्या बोलेंगे हम, भेलिंग या भीलन गंगा। ठीक है, तो स्पेलिंग लिख लेता हूँ वैसे दोनों ही, BHELING, यह बुक के अकॉर्डिंग, वैसे जो सुनने में आता है वो है भीलन गंगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब ये दोनों रिवर मिल गए टिहरी में आके। तो जो इन दोनों का रिवर सिस्टम है ना, भागीरथी और भीलन गंगा का, इस रिवर सिस्टम में जो है 3 प्रोजेक्ट है हमारे पास। एक है टिहरी, दूसरा हमारे पास है कोटेश्वर, तीसरा है कोटली। 3 प्रोजेक्ट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लो। तो टिहरी में आके, टिहरी के बाद भी ये भागीरथी ने भी कैरी करती है, कहाँ तक, देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा आके मिलेगी, और अलकनंदा के मिलने के बाद जो है भागीरथी और अलकनंदा के, भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलके क्या बना रही है, गंगा। वैसे हम कई बार देखते हैं कि भाई हरिद्वार के बाद गंगा बोलते हैं, पर एक्चुअल में जो है देवप्रयाग के बाद गंगा शुरू हो जाती है। अब हमने देखना है अलकनंदा रिवर कहाँ से निकल रही है। अलकनंदा रिवर आके निकल रही है सीधा यहाँ पर कामेत पीक से। कामेत पीक में सतोपंत ग्लेशियर है, वहां से निकल रही है हमारे पास कौन सी, अलकनंदा रिवर। अब हम देखते चलेंगे कि इसमें कौन कौन सी फर्दर रिवर मिलेगी आके। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट रिवर मिलेगी वो मिलेगी इसमें नीति पीक से आएगी निकलकर, कौन सी, धौली गंगा।
ठीक है, नीति पीक से धौली गंगा, डीजी लिखा है यहाँ पे, धौली गंगा। अच्छा, राइट साइड है लेफ्ट साइड है वो देखते जाना। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस सेक्शन को कहीं कहीं पे क्या लिखा गया है, विष्णु गंगा या बीशन गंगा, BISHEN, बीशन और विष्णु तो मतलब प्रोनाउंसिएशन में होगा, अदरवाइज विष्णु गंगा बोला गया है। तो इस पॉइंट पर जहां पर हमारे पास ये विष्णु गंगा या अलकनंदा और दूसरा हमारे पास ये धौली गंगा मिलती है, इसको विष्णु प्रयाग बोला गया है। देन हमारे पास ये अलकनंदा ही है, अलकनंदा में आगे जाके कौन सी रिवर मिल रही है, अलकनंदा में आगे जाके एक रिवर मिल रही है, कौन सी रिवर मिल रही है यहाँ पे अलकनंदा में, यहाँ ये से नंदा नंदा देवी पर्वत से निकल रही है, नंदा देवी पर्वत से जो निकल रही है, नंदाकिनी, एन वाला नंदाकिनी, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, नंद प्रयाग। उसके बाद नंदा क्या बोलते देवी पीक से ही मतलब के साथ ही जो है हमारे पास पिंडार ग्लेशियर है, पिंडार ग्लेशियर से एक और रिवर निकल रही है जिसको पिंडार रिवर बोलेंगे, ठीक है, और ये मिल रही है करण प्रयाग में, ठीक है। अच्छा, करण प्रयाग के बाद भी फिर ये अलकनंदा ही है, यहाँ पर इसमें आके एक रिवर मिल रही है, दिस इज मंदाकिनी, एम वाला मंदाकिनी, मंदाकिनी को काली गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से निकल रही है, केदारनाथ पीक से, इसी के बिल्कुल बैंक पे श्राइन भी है, ठीक है, केदारनाथ श्राइन है एक तरह से यहाँ पे, ना कि वो लेक जैसी है देख लेना से, तो वो आके कहाँ मिल रही है, रुद्रप्रयाग में। इस तरह से हमारे पास पंच प्रयाग बन जाते हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग योगी। तो ये 5 प्रयाग हो गए, ठीक है, ये हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा कंप्लीट। देव प्रयाग के बाद गंगा हमारी फॉर्म हो चुकी है, अब हम देख रहे हैं गंगा। राम गंगा निकलती है हमारे पास कुमाऊं हिल से, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कुमाऊं हिल से। नाम से क्लियर हो रहा है वैसे तो कि भाई ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो कहीं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लिखा है, कहीं जो है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट लिखा है, पर देख लेना या तो क्लोज होगा या कुछ भी, मैंने इतना चेक किया नहीं, ठीक है। वैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पर चेक कर लेना एक बार, है ना। पर ये उत्तराखंड से निकल रही है हमारे पास रामगंगा, और इसी रिवर के बैंक पर जो हमारे पास ये क्या बोलते हैं रामगंगा है, इसी रिवर के बैंक पर हमारे पास क्या है, जिम कॉर्बेट। ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बिल्कुल ठीक है। रामगंगा रिवर के बैंक पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और इसी पे जो है जैसे हमारे पास ये बरेली है, मुरादाबाद है, ठीक है, मुरादाबाद तो आपको पता है यूपी में, बरेली भी यूपी में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट पहले आएगा, फिर मुरादाबाद आएगा, फिर जाके नीचे को थोड़ा बरेली आएगा, ठीक है, ये यूपी के शहर है, ये सब इस पे है। और फाइनली ये जो रामगंगा है कन्नौज में आके, कहाँ पे, कन्नौज, कन्नौज अगेन यूपी, ठीक है, कन्नौज में आके जो है इसमें मिल जाती है, क्या बोलते हैं हमारे गंगा में मिल जाती है, कन्नौज में आके। तो निकल कहाँ से रही है, कुमाऊं हिल से निकल रही है, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। इस पे क्या क्या है, जिम कॉर्बेट, मुरादाबाद, ये हो गया आपका बरेली, ठीक है। अच्छा, ये जिन प्लेन्स को ये और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ड्रेन कर रही है, इस पूरे प्लेन को, ये वाला जो हिस्सा है इसके, ये प्लेन्स को हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे क्या कहते हैं, रोहिलखंड रोहेलखंड, रोहिलखंड। क्या बोलेंगे, रोहेलखंड प्लेन्स, ठीक है। रोहेलखंड प्लेन्स को ये ड्रेन कर रही है, इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज होंगी या जो ये खुद भी है रामगंगा रिवर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरीज है, वैसे याद रख लो, मतलब वैसे तो न्यूमरस होंगी, जैसे एक का नाम है KHOH, खो, ठीक है, एक है GAN, ठीक है, अरिल, वैसे याद रहेगी नहीं एक बार में, कोसी भी है, एक कोसी और भी है, ये भी एक कोसी है, ठीक है, एक देओहा। ये जब क्वेश्चंस में आएंगी या कहीं न्यूज में होगी तब इम्पोर्टेंट होगी। मतलब अभी का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं करा रहा हूँ तो इसमें है कि भाई ये कोई एग्जाम में कोई चीज़ आ जाएगी इससे, बट ये है कि इससे आपको मतलब एक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा रिवर्स का, ठीक है। फिर आप कोई भी रिवर, कोई नई रिवर आएगी मान लो, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो स्ट्रक्चर में कहाँ बैठती है, ठीक है। तो कन्नौज में मिल गई हमारी रामगंगा, फर्स्ट रिवर होगी हमारे पास, फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। अब मैं इसको मिटाते चलूंगा नहीं तो एक स्क्रीन में आएंगी नहीं पूरी, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे हमारी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज गोमती, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको मिस किया है, पता नहीं क्यों, गोमती, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है गोमती। अच्छा, इनके सीक्वेंस भी याद रखने हैं, समटाइम्स ये सीक्वेंस भी पूछे गए हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। गोमती निकलती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक गोमत ताल है, क्या है, गोमत ताल जगह है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में गोमत ताल है, जहां से हमारे पास गोमती रिवर निकलती है। और इसी गोमती के तट पर कौन सा है इंपॉर्टेंट शहर, आपको पता ही है कौन सा है,
सबसे इम्पोर्टेंट लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है इसी के बैंक पर, ठीक है, गोमती के बैंक पे क्या है, लखनऊ है, और ये गोमताल से निकल रही है, ठीक है। और इसके बारे में और क्या है इम्पोर्टेंट जो लगता है, और अच्छा ये जो जिस प्लेन्स को ये ड्रेन कर रही है, जिस प्लेन को ड्रेन कर रही है, आपको पता है लखनऊ आ गया, तो लखनऊ मतलब कौन से प्लेन्स होंगे, अवध प्लेन, सॉरी। ठीक है, किसको करेगी, अवध प्लेन को करेगी। और भी जैसे जैसे इस पे ये है हमारे पास सुल्तानपुर है इस पर, ठीक है, यूपी में, और ये जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर जौनपुर, ठीक है। अगर आपको रिवर की पोजीशन पता है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसके साथ कौन सी जगह होंगी इसमें, ठीक है। तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकली, गोमताल से निकली, ठीक है। गोमताल में भी अगर ऐसे गोमताल तो बहुत स्पेसिफिक जगह होगी ना, वैसे अगर हम इसको बोले कि कहाँ से निकलती है, तो उस जगह का नाम है मधो टांडा करके बोलते हैं, MADHOTANDA, ये भी आ सकता है एग्जाम में, मधो टांडा, ठीक है। अदरवाइज गोमताल, ठीक है, क्योंकि गोमताल एकदम पता लग रहा है गोमती रिवर का ओरिजिन प्लेस है, तो मधो टांडा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं गोमती, और ये अवध प्लेन्स हो गए जिनको ये ड्रेन आउट करती है। देयर इज सम इशू, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जो रिवर, दैट इज इससे जो नेक्स्ट रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ऐसा नहीं इसके बीच कोई ट्रिब्यूटरी नहीं होगी, इसके बीच भी ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है, बट ये सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमारी रामगंगा मिली थी आके कन्नौज में, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारी गोमती आके मिली थी, गोमती को मैंने शायद बताया नहीं, मिलती कहाँ है, गाजीपुर में मिलती है, कहाँ, गाजीपुर, GAZIPUR, ठीक है, गाजीपुर में। देन जो थर्ड नंबर की जो ट्रिब्यूटरी है, इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं इसकी बात करूंगी, घाघरा रिवर की बात कर रहा हूँ मैं भी, किसकी, घाघरा, ठीक है। इस रिवर की जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारे पास ट्रांस हिमालयन रिवर है, ठीक है, ट्रांस हिमालयन रिवर है। अदरवाइज इन दोनों के तुमने देखे कि भाई जैसे हमारे पास रामगंगा थी, ये कुमाऊं हिल से निकल रही थी, ठीक है, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकल रही थी हमारे पास गोमती। जो घाघरा है इसका जो ओरिजिन है, ये ट्रांस हिमालयन ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें पानी 12 महीने ठीक ठाक रहेगा क्योंकि ग्लेशियर फेड होगी, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब आप देखो एक एक करके कि इसमें क्या है। सबसे पहले इसका सोर्स क्या है, ठीक है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ इस टाइम, घाघरा रिवर की। इसका सोर्स है मानसरोवर तिब्बत, कहाँ है, घाघरा रिवर का मानसरोवर तिब्बत। अच्छा, वहां पर एक पीक है जिसका नाम है गुरला पीक, GURLA, क्या नाम है, गुरला, अच्छा पूरा नाम है गुरला मंदाता पीक, MANDHTA, मंदाता पीक, ठीक है। ये मानसरोवर के साउथ सदर्न साइड में है, एक तरह से जो मानसरोवर है उसके सदर्न साइड में गुरला मंदाता पीक है, वहां से निकल रही है हमारी घाघरा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, ये तो इसका हो गया ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस के बाद क्या है कि इसको नेपाल में भी फ्लो करती है, तो नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, करनाली, ठीक है। अच्छा, नेपाल में इसको करनाली बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत साउंड करती है, मतलब बहुत शोर करती है। शोर क्यों करती है ये, क्योंकि ये अपने साथ क्या लाती है, राउंडेड स्टोन लाती है, ठीक है, ये अपने साथ स्टोन लेके आती है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से इसके में शोर भी है, इसको करनाली बोलते हैं, नेपाल में करनाली बोलते हैं, और यहाँ क्या बोलते हैं, घाघरा, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ तक नेपाल वाला हमारा सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था। देन आफ्टर ये इंडिया में एंटर करेगी, ठीक है, इंडिया में घाघरा आई फाइनली जो है, मतलब गंगा में मिल गई। अच्छा, जब गंगा में मिल गई तो गंगा में ये मिलती है जाके कहाँ पे, मतलब ये बिहार वाली साइड में मिल रही है, या मैं बना इसलिए ऐसे रहा हूँ ताकि मतलब बन जाए, हाँ एग्जैक्टली, छपरा में, ठीक है, ये बिहार में मिलेगी, छपरा। अच्छा, छपरा के जो दूसरी साइड है, जैसे ये तो इस साइड है ना, छपरा वाली साइड में मिल रही है, अगर मैं इसके यहाँ पे गंगा के राइट साइड को देखूँ, मतलब राइट बैंक पे देखूँ, तो यहाँ पे है आरा, कौन सा शहर है, ARA, आरा, ठीक है, आरा है। और आरा में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी एक रिवर आके मिलती है नीचे से, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, सोन। तो देखो हमारे पास घाघरा और सोन जो है बहुत मतलब एक दूसरे के करीब करीब ही मिलती है, ठीक है, कुछ कुछ किलोमीटर का फर्क है बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास घाघरा रिवर। घाघरा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, पहली एक शारदा रिवर जो इस साइड से आके मिलती है, ठीक है, शारदा भी बोलते हैं, शारदा, SARDA लिखेंगे हम, शारदा, ये वाली रिवर शारदा रिवर। अच्छा, शारदा रिवर को नेपाल में क्या बोलते हैं,
ये जैसे हमारे पास नेपाल है, तो ये वाली जो बाउंड्री बनाती है ना रिवर, ये बनाती है ये शारदा रिवर, जिसको नेपाल में क्या बोलते हैं, बोलो। नहीं आ रहा ये याद। जो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच, कौन सी रिवर बनाती है? काली रिवर। काली रिवर, ठीक है, तो इसको काली रिवर बोलते हैं, तो ये शारदा रिवर है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें एक और ट्रिब्यूटरी है, दैट इज राप्ती, ठीक है। राप्ती का ऐसा ओरिजिन प्लेस मिला नहीं, तो ये इस तरह से है। तो वैसे इसको मतलब श्रावस्ती के आसपास कहीं इधर इसका मतलब श्रावस्ती से होके आती है रिवर है, ठीक है। देन आफ्टर इस पे और पड़ता है जैसे बलरामपुर, ठीक है, और गोरखपुर, जो इस पे मतलब राप्ती पे के तट पे मतलब या बैंक पे पड़ती है शहर, ठीक है। जैसे और फाइनली ये यहाँ पे एक देवरिया जगह है, बिहार में ही है देवरिया, यहाँ पर ये घाघरा में मिल सकती है, ठीक है, राप्ती रिवर। अच्छा, और यहाँ पे एक और छोटी सी रिवर है, ये है सरयू, ठीक है, ये भी घाघरा में मिलती है सरयू। अच्छा, SARU, यहाँ लिख रहा हूँ SARU। अच्छा, सरयू सरयू क्या बोलते हैं कि बैंक पे कौन सा एक इम्पोर्टेंट सिटी है? अयोध्या। अयोध्या, बस। तो ये हो गया हमारा घाघरा का पूरा, ठीक है। तो घाघरा क्या है, ट्रांस हिमालयन रिवर है, निकल कहाँ से रही है, सदर्न पार्ट ऑफ मानसरोवर तिब्बत, नेपाल में बोलते हैं इसको करनाली। इसमें एक जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज शारदा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज राप्ती। राप्ती कहाँ से होके गुजरती है, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सब इसमें क्या बोलते हैं, ये जो बलरामपुर, गोरखपुर, ये सब इसमें आ रहे हैं आपके, ये मतलब बिहार में आ रहे हैं, देवरिया, ठीक है। देवरिया में तो ये मतलब इसमें वही कर जाती है, मतलब क्या बोलते हैं, घाघरा में ही मिल जाती है। अच्छा, बीच में एक छोटी सी रिवर है सरयू, जो जिसके बैंक पे है हमारे पास अयोध्या। तो ये हो गया हमारे पास घाघरा रिवर, ठीक है। फाइनली छपरा में ये जो है इसमें मिल गई, क्या बोलते हैं, गंगा में। नेक्स्ट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसी की हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो है, अच्छा इसके जो मतलब कुछ एक दोआब वगैरह जो बनते हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम नदन प्लेन्स पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। जैसे ये जो हमारे पास रोहिलखंड प्लेन, अवध प्लेन, या जिनके दोआब बनते हैं रिवर्स के, उसको हम पढ़ेंगे नदन प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट हाँ जी। अगेन हमारे पास जो रिवर है इंपॉर्टेंट, दैट इज गंडक। कौन सी है, गंडक रिवर। अच्छा, जो गंडक रिवर है अगेन ये ट्रांस हिमालयन रिवर है, ठीक है, ट्रांस हिमालयन रिवर है गंडक रिवर। और ये मिलती कहाँ पे है, फाइनली जाके हाजीपुर में। कहाँ पे मिलती है, हाजीपुर में। किसमें, गंगा में मिलती है, हाजीपुर में जाके। अच्छा, इसके साथ एक और रिवर है, दैट इज कोशी। कोशी भी मिलती है इसमें जाके क्या बोलते हैं, बिहार में ही मिलती है, और बिहार में भागलपुर से के आसपास मिलती है कहीं, कहाँ पर, भागलपुर, एग्जैक्ट जगह देखना पर भागलपुर के आसपास कहीं मिलती है, ठीक है, दोनों बिहार में है। अच्छा, ये जो दोनों रिवर्स है हमारे पास कौन कौन सी, पहली मैंने बताई आपको गंडक, और दूसरी बताई मैंने कोशी, ठीक है। ये दोनों भी ट्रांस हिमालयन रिवर्स है, ठीक है। अच्छा, जो ये हमारे पास सबसे पहले जो गंडक रिवर है और जो कोशी रिवर है, इसके बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मिथिला प्लेन। क्या बोलेंगे हम, मिथिला प्लेन, ठीक है। इसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, मिथिला प्लेन, गंडक और कोशी के बीच के एरिया को। अब हम थोड़ा सा इन पर्टिकुलर रिवर्स को देखेंगे, गंडक और इसको ये क्या बोलते हैं, कोशी रिवर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गंडक रिवर की बात करते हैं। जो हमारे पास गंडक रिवर है, ये क्या बोलते हैं, इसकी जो नेपाल में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और कुछ एक जो इसकी क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जैसे काली गंडक, ठीक है। और एक और है ट्रिब्यूटरी, MAYANGADI, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज ये ट्रिब्यूटरीज इसकी कहाँ है, नेपाल में। और भी है जैसे बारी और त्रिशूली, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये इसकी कहाँ है, TRASHULI, ठीक है, त्रिशूली। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ है, गंडक की नेपाल में। तो गंडक के बारे में आप एक चीज याद रखो, ट्रांस हिमालयन रिवर है, ठीक है, और गंडक के राइट साइड पे जो प्लेन है दैट आर मिथिला प्लेन, दैट्स इट। और हाजीपुर में जाके ये किसमें मिल रही है, इसमें क्या बोलते हैं, सब गंगा। गंगा में मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाजीपुर तो है इस साइड को, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये हाजीपुर है, यहाँ पे आके गंडक मिल रही है। इस साइड को जो टाउन है दैट इज, अभी यहाँ पे एक वो ब्रिज भी बन रहा था, ये है पटना, ठीक है। तो मतलब गंडक जहाँ मिलती है उसके जो राइट साइड को है वो है पटना, ठीक है, लेफ्ट साइड को है हाजीपुर। ये क्लियर हो गया। हाँ देन जी। हम बात करते हैं इसकी,
क्या बोलते हैं, अच्छा एक, वैसे तो मैंने बताया कि आपको गंडक बता दिया, ठीक है, गंडक के बाद कोशी बता दिया, ठीक है, पर गंडक के बाद जो है एक रिवर और है, ठीक है, वो वैसे मतलब बुक्स में मोस्ट ऑफ द जगह है नहीं है, बट उसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक, वो भी इसके राइट साइड में कहीं बहती है और वो इसमें मिल जाती है फाइनली, क्या बोलते हैं, जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, गंगा में मिल जाती है। पर जो बूढ़ी गंडक है, इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई इसमें जो है एक और रिवर आके मिलती है, एक्चुअली मैंने ये इतनी सीधी नहीं है, अगर मैं इसको सही तरीके से ड्रॉ करूँ ना तो पॉसिबल होगा नहीं, बट इस तरह से ये इसमें एक और रिवर आके मिलती है बूढ़ी गंडक में, इसको बोलते हैं बागमती, ठीक है, ये कहीं एग्जाम में था तभी मैंने इसको इंक्लूड किया, बागमती, ठीक है, ये होगी बूढ़ी गंडक, ये होगी बागमती रिवर। तो ये भी फाइनली जो है मतलब गंडक के नेक्स्ट है, कोशी से पहले है, बात समझना, ठीक है, गंडक से नेक्स्ट है और कोशी से पहले है, और इस तरह से ये बीच में ये मिथिला प्लेन्स है, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर भी ना हाँ जी। यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कोशी तक पहुंच गए थे हम। अच्छा कोशी को जो है एक चीज ध्यान रखना कि इसकी जो 7 हेड स्ट्रीम्स है, इसको सप्त कोशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्त कोशी, इसकी 7 हेड स्ट्रीम्स है, ठीक है, 7 हेड स्ट्रीम से मिलके बनी है, ठीक है, तो बाद में एक कोशी बनती है, ठीक है, 7 हेड स्ट्रीम से जो है एकदम से एक में नहीं कन्वर्ट होती, फिर 3 स्ट्रीम्स बनती है जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स है, ठीक है, इन 3 स्ट्रीम्स को बोलते हैं ताम्रकोशी, अरुण और सनकोशी, ठीक है, अरुण रिवर नेपाल से आपने बहुत बार सुना होगा, अरुण रिवर, बार्ब रिवर है, बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में, ठीक है, तो ये वो अरुण रिवर है। तो मैंने क्या बताया, 7 स्ट्रीम्स थी, फिर 3 में कन्वर्ट हुई, 3 से फाइनली ये कोशी बनती है सिंगल। अच्छा कोशी रिवर क्योंकि क्या है हमारे पास, इसको आपने सुना होगा कि सौरव ऑफ, बिहार। क्या बोलते हैं इसको, सौरव ऑफ सौरभ। बिहार बोलते हैं इसको, ठीक है, सौरव बिहार क्यों है ये, देखो एक तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा क्या है ये मतलब ट्रांस हिमालयन रिवर है, ठीक ठाक बारिश यहाँ हो जाती है, ठीक है, और दूसरा इस साइड स्लोप बहुत ज्यादा है ईस्टर्न हिमालय की तरफ को, ठीक है, और ह्यूज वाटर इसके पास है, तो 7 स्ट्रीम्स का वाटर इकट्ठे हो रहा है इसमें, ठीक है, तो इस वजह से इसके पास ठीक ठाक पानी होता है, और दूसरा जैसे ही ये प्लेन्स में आती है तो एकदम से क्या होता है, जेंटल स्लोप मिलता है इसको, जिसकी वजह से ब्रेडेड रिवर हो जाती है, मतलब ये इस तरह से अलग अलग उसमें बंट जाएगी, ठीक है, इसके बहुत सारे कोर्स बन जाते हैं, मतलब फैल जाती है, जिसकी वजह से फ्लड क्रिएट करती है, इसलिए इसको सौरव ऑफ क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं। अच्छा इसके थोड़ा इस चीज को कम करने के लिए ना एक नेपाल में ही जो है एक हनुमान नगर में एक बैराज बनाया गया था, कहाँ पे, हनुमान नगर, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर न्यूज में था ये, क्या बोलते हैं वो, नेपाल ने कुछ मना कर दिया था कि भाई इस बैराज की जैसे रिपेयर के लिए जो है मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो है बिहार से इंजीनियर्स जाते हैं, तो उन्होंने उनको जो रोक लगा दी थी उनके आने पे, ठीक है, तो ये वो एक इशू बना था, ठीक है, तो ये वो हनुमान नगर बैराज है। तो अब हम जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज को देखते देखते हैं, रामगंगा, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, कन्नौज में मिली, सेकंड नंबर पे आई हमारे पास गोमती, ठीक है, गोमती भी होगी, फिर आई घाघरा, घाघरा की ट्रिब्यूटरीज भी होगी सारी, ठीक है, जैसे यहाँ पे होगी हमारे पास शारदा, ये हो गई राप्ती, यहाँ से होगी सरयू, ये सब हो गया, देन हमारे पास आई गंडक, गंडक के बाद आ गई हमारे पास कोशी, बूढ़ी यहाँ तक गंडक। हम पहुंच चुके हैं। हाँ जी, बूढ़ी गंडक मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पर विद इन दिस एक बूढ़ी गंडक भी है, ठीक है, ये होगी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये रिवर इस तरह से एक्चुअली में, ठीक है, तो आप मैप में देखोगे आप समझ आ जाएगा आपको, मतलब एक बार देख लिया। अच्छा इसके बाद कोशी के बाद एक इम्पोर्टेंट रिवर और है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो कि सिक्किम से निकलती है, ये बुक्स में मिस है मोस्टली, सिक्किम से निकलती है, ठीक है, ये है महानंदा रिवर, ठीक है, हाँ जी। और ये भी जहाँ पर ये आपकी मिलती है ना, क्या बोलते हैं, कोशी रिवर मिलती है भागलपुर, तो उसी के आसपास कहीं ये भी मिलती है, भागलपुर के आसपास, और इस साइड को भागलपुर है लेफ्ट बैंक पे, तो सिक्किम से निकलती है, और ये जो प्लेन जिनको ये ड्रेन करती है इनको बोलते हैं बारिंद प्लेन, ये चीज ध्यान रखना, जब हम इसकी वो पढ़ेंगे ना प्लेन्स पढ़ेंगे, नदर्न प्लेन्स, उसमें इंपॉर्टेंट है ये बारिंद प्लेन, ठीक है, वहां से ही लिया है मैंने इस रिवर को, ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिवर है ये आती है हमारे पास कहाँ से, सिक्किम से, ठीक है, और सिक्किम से आती है भागलपुर में मिलती है, बारिन प्लेन से जिनको ये ड्रेन करती है, तो ये सब कुछ हो गया, ठीक है, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, खत्म है इसकी गंगा की 2 सेक्शन।